राजधानी रांची स्थित भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी पार्टी कार्यालय में पार्टी के वरिष्ठ नेता वृंदा करात और राज्य सचिव प्रकाश विप्लव के द्वारा संयुक्त रूप से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित किया गया। वृंदा करात ने कहा कि झारखंड के धनबाद में कोल इंडिया और वर्तमान केंद्र सरकार की नीतियों के चलते प्राइवेट कोल माइंस को ऑपरेशन के लिए दिया जा रहा है, पर झारखंड के स्थानीय लोगों का अधिकार बनता है कि झारखंड के कोल माइंस में मजदूर और कर्मचारी झारखंड के होंगे, परंतु झारखंड के स्थानीय को माइंस में नौकरी नहीं देकर बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जा रही है। वहीं सीपीआई नेता वृंदा करात ने बिहार चुनाव को लेकर महागठबंधन की जीत का दावा किया। सीट शेयरिंग के मुद्दे पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि महागठबंधन में जिस पार्टी को जो सीट मिली है, इस पार्टी पर उसे चुनाव लड़ना चाहिए और दूसरे की सीट पर खड़ा हुए प्रत्याशी को वापस लेना चाहिए। उन्होंने बिहार में महागठबंधन की जीत का दावा करते हुए एनडीए गठबंधन के ऊपर तमाम तरह के आरोप भी लगाए। धनबाद और झारखंड के अन्य कोयला खदान वाले इलाकों में कंपनी के द्वारा बाहरी मजदूरों से काम लिए जाने के मुद्दे पर भी उन्होंने झारखंड में अपनी ही सरकार के खिलाफ बयान दिया। हाईएस्ट है और अमित शाह बिहार में जाकर कहते हैं यहाँ भूमि नहीं है इसलिए उद्योग यहाँ लगे नहीं सकता है। तो भूमि केवल गुजरात में है क्या जहां फैक्ट्री लगा रहे हैं? तो ये बिहार के बारे में मोदी सरकार ने भेदभाव किया। पहले बोले हम स्पेशल पैकेज देंगे बिहार के लिए, वो भी आज तक एक दिखा पैसा नहीं दिया। और आज 20 साल की ये हालात से बचने के लिए कि इन्होंने कुछ नहीं किया, वो महागठबंधन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं। उनकी भाषण सुनो, एक भी उनके अपने काम के बारे में एक शब्द नहीं बोलेंगे, लेकिन नकारात्मक बातें, झूठे बातें रोज बोल रहे हैं। तो ये तो पूरा और कोई फैक्ट्री बिहार में दिखा नहीं, झूठ तैयार करने की फैक्ट्री बिहार में एनडीए सरकार ने जरूर तैयार कर दी। मैडम लेकिन प्रधानमंत्री तो युवाओं को रोजगार दिया है, करियर बनाइए, इससे तो पैसा आएगा। प्रधानमंत्री जी पहले आंकड़े तो बताए, बिहार की बात छोड़ो। उन्होंने कहा हर साल हम 2 करोड़ नौकरी देंगे हिंदुस्तान में। उनका डबल इंजन सरकार के चलते हिंदुस्तान का सबसे हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। उसके कारण अभी इन्होंने 10,000 रुपया महिलाओं को दिया। भाई अगर बिजनेस शुरू करना था तो आप एक साल पहले 10,000 रुपया देते, उनकी मदद होती। अभी अगर आप 1 साल 2 साल पहले 10,000 रुपया देते तो जो आप कह रहे बिजनेस बहुत होगा और उनको हम लखपति बनाएंगे, तो चुनाव के 1 महीने पहले आपको कैसे पता चला कि इसकी जरूरत है? तो ये सब जो है ये पूरा साबित करता है इनकी राज पूरे तौर पर दिवालिया रहा है। बिहार के लिए इन्होंने कुछ किया नहीं है। बिहार को के मजदूरों की श्रम को लूटने के लिए गुजरात के बड़े पूंजीपतियों के फैक्ट्रियों में, ताकि सस्ते श्रम में बिहार के मजदूर जाके काम करे और गुजरात के उद्योगपतियों का फायदा हो, या महाराष्ट्र के उद्योगपतियों का फायदा हो, उसके लिए बिहार बना है इनकी नजरों में। अभी बिहार के तमाम युवा, तमाम महिला ये समझ चुके हैं, तो ये निश्चित है कि एनडीए हार रही है। महागठबंधन का सरकार बनेगा, उसमें सामाजिक न्याय, सामाजिक एकता, महिलाओं की प्रोटेक्शन के तमाम सही कदम, और सबसे बड़ी बात है जो जमीन है वहां बिहार में, जो अमित शाह की नजर में भूमि नहीं है, वो जमीन जो है गरीबों की जमीन, वो जमीन के आधार पर भी बिहार का ग्रामीण विकास हो सकता है, जब वो जमीन का बंटवारा हो गरीबों को।
जो उनका कमीशन खुद बोला, लाखों एकड़ जमीन वहां पड़ी हुई है, तो वो जमीन सुधार के आधार पर गरीबों को अधिकार के रूप में दिया जाए, लैंड रिफॉर्म के रूप में। मैडम, महागठबंधन में शामिल दलों में बिहार में दोस्ताना संघर्ष हो रहा है। सीपीआई ने इसकी जो है सख्त आलोचना की है और कांग्रेस के स्लीपर सेल को इसकी जिम्मेदार करार दिया। सीपीआई ने इस बारे में क्या राय रखी? ये बात सही है कि एक सीपीआई सीट पर कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार खड़ा किया है और हम लोग ये डिमांड करते हैं वो उम्मीदवार को वो वापस ले और निश्चित रूप पर जो महागठबंधन की सीट शेयरिंग में जो जिस पार्टी को जहां सीट दिया गया है उसी के आधार पर चुनाव लड़ना चाहिए। घोषणा पत्र में हर घर के एक सदस्य को नौकरी देने की बात है। झारखंड में भी जब सरकार चुनावी घोषणा पत्र जारी पर उस समय भी बातें इसी तरह की की गई। झारखंड की बातें सुनते नहीं हुए, बिहार में कैसे होंगे? बिहार और झारखंड के आर्थिक ढांचा में बहुत अंतर है और बिहार में बहुत हजारों की तादाद में वैकेंसीज है हर सरकारी डिपार्टमेंट में, वहां कॉन्ट्रैक्ट पर दिया जा रहा है। अभी महागठबंधन के बीच में जो बातचीत हुई है ये एक मिसाल बनेगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट का जो लूट है उसको समाप्त करने के लिए और विशेषकर ये आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, जीविका में जो महिलाएं काम कर रहे हैं उनका जो पूरा मेहनत है और सामाजिक सेवा के काम कर रहे हैं उनको एक पक्के नौकरी के रूप में दिया जाए। जेपी भारत लाइव, भारत की बात जेपी के साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।